Hello everyone, welcome back to my channel Abha Diaries. और once again I am suffering from the pain of endometriosis. और मुझे ये पेन कल अकर हुआ पीरियड्स के 4th डे पर। और थोड़ी मेरी भी गलती है क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो बट मुझे फिर भी ऐसा लग रहा था कि 4th डे है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बट मुझे थोड़ा उतावली रहती है कि 4th डे हो गया है तो मैं थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ। बट मुझे लगता है मैंने वो काम नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी पेट जो मेरी कालू है मैंने उसे नहला दिया था, पर बस उसके तुरंत बाद ही मतलब ऐसा होता है कि वो पेन जो फैलता है ना, एकदम जैसे करंट फैलता है वैसे फैल जाता है। और 2 सेकंड बस शुरुआत में हिंट देता है कि मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट जो 2 सेकंड होते हैं फिर मैं सीधे बेड पर ही मिलती हूँ। बट उसमें ऐसा होता है कि बेड पर भी बैठा नहीं जाता, ना हवा में बैठा जाता है, ना नीचे ज़मीन पर बैठा जाता है, ना आसमान पर बैठा जाता है। बट बैठा कहाँ है, वो सिर्फ बेड पर, क्योंकि बेड में थोड़ा सा वो लोट पोट होने के लिए थोड़ा बेस मिल जाता है, इसलिए बेड पर लेटा जाता है। तो कल मैंने पेन किलर ली थी क्योंकि, और उसके भी बहुत देर बाद वो मतलब ठीक हुआ था, और ठीक होने के बाद वो अपनी निशानी छोड़ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है बस वो जो मेरा स्टमक वाला पोर्शन है वो अलग हो गया है। और अभी भी आई कांट स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि वो पूरा जो मेरा स्टमक वाला पार्ट है वो उसमें स्टिचेस लगाए हैं और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ ठीक से। तो आई एम लाइंग ऑन द बेड, और बस ये है कि वो जो पेन है वो अभी जनरेट नहीं हो रहा है, और बस जो नॉर्मल सा ऐसा होता है ना चोट के बाद जो पेन होता है तो वो हो रहा है। बट वो पेन ऐसा हो रहा है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। बट मेरे पापा मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। बट अभी शायद मुझे 1-2 दिन लगेंगे वो प्रॉपर ठीक होने में, तो फिर मैं वो सब रिकवर करने की कोशिश करूँगी जो जो मेरे पापा ने मेरे लिए कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, मेरी मम्मी की हालत खुद ठीक नहीं है। वो भी उनको भी स्टमक एक हो रहा है और वो भी बीमार हैं। तो इस वजह से अभी घर की बहुत बुरी हालत है। और पापा तो वैसे भी ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, बट फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं। तो देखते हैं, मैं धीरे-धीरे से जो थोड़ा काम हो सकता है मैं वो करने की कोशिश करूँगी। और ये मैं इस टाइम पे व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट होगा और थोड़ा सा मैं शेयर करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक को अलग-अलग शेयर करने में इतना अच्छा नहीं लगता, बट बाय वीडियो मुझे मेरा ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और थोड़ा सा मैं शेयर भी कर लेती हूँ। और लेटे रहना या बैठे रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट ये पेन इतना ख़तरनाक होता है कि इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है। ठीक हो जाऊँगी, बस नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा कि मैं इतनी उतावली नहीं करूँगी कि कभी भी कुछ हैवी इस टाइम पर पीरियड्स के टाइम पर कुछ हैवी वर्क करूँ। तो अभी मुझे खीरा खाना है क्योंकि पापा अभी मम्मी के लिए मेडिसिन लेने गए हैं। वो कह रहे थे कि खीरा मैं दे देता हूँ, बट मैंने ही मना किया क्योंकि उनको ये थोड़ी चीज़ें ये सब मैं खुद भी कर सकती हूँ। और जब घर के सारे लोग ऐसे बीमार हो तो एक इंसान पर इतना लोड आ जाता है, जबकि वो इंसान खुद भी मतलब इतने अच्छे से काम नहीं कर सकता, बट फिर भी वो हर एक चीज़ हमारी पूरी कर रहे हैं। तो आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव सच अ गुड फादर। गाइस, इट्स अ टॉप सीक्रेट। ये देखिए मेरा ख़जाना, ये है पियर्स, खीरा, अनार और एप्पल। गाइस, आई एम सिटिंग आउटसाइड और मैं ले रही हूँ खीरा
और आदि भी आ गई है और वो घूम घूम कर खीरा खा रही है। और पापा भी आ गए हैं और पापा ने बोला था मेरे आने से पहले खीरा खा लेना, बट अभी मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ। धूप भी बहुत अच्छी आई है, धूप से भी इंसान रिकवर होता है, तो मैं बैठी हुई हूँ अभी। गाइस मैं लंगड़ाते लंगड़ाते अब आ गई हूँ अपने रूम पर, क्योंकि सब पैर से लंगड़ाते हैं और मैं पेट से लंगड़ा रही हूँ। और अभी मैं फिर से ऐसे मतलब स्ट्रेट नहीं बैठा जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा राउंड करके बैठी हूँ और इसलिए थोड़ा उल्टा उल्टा सा दिखाई दे रहा है। और पापा मम्मी शायद रोटी बना रहे हैं और आदि भी अभी चली गई है। ये गाइस ये पेन जो रह जाता है ना, उसकी वजह से मुझे कल रात में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर दर्द के साथ सोने पे सुहागा हो गया था, फीवर भी हो गया था। और अभी ब्रेकफास्ट करूँगी और कल मैंने खाना भी नहीं खा पाई थी शाम को। और वैसे ही मैंने टैबलेट्स ली जो फ़ीवर की होती है। पहले तो मैंने पेन किलर ली थी और फिर उसके बाद मैंने ये वाली टैबलेट ली फ़ीवर की। अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और क्योंकि सुबह का सब कुछ हो गया है और सब कुछ हो गया है, बट फॉरगेट अबाउट द गुड लाइफस्टाइल। बट मैं जितना कर रही हूँ उतना ही काफ़ी है, वो सब नहीं हो पाएगा। इवन मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया है, अभी मैं पहले ब्रश करती हूँ फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट लूँगी। गाइस दिस इज़ माय पोजीशन और इससे ज़्यादा स्ट्रेट मुझसे हुआ नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि कुछ जॉइंट कर रखा है और अगर वो हिल गया तो बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और थोड़ा सा मुझे साइनस की दिक्कत है और साइनस में छींकें आती हैं, तो छींकें भी नहीं मारी जा रही हैं क्योंकि पूरा बॉडी हिल रही है और फिर पेन हो रहा है। और यॉर्निंग पूरी अच्छे से यॉर्निंग भी नहीं करी जा रही है, बट धीरे धीरे ऐसे ही चलती रहती हूँ, क्या पता थोड़ा ठीक हो जाए। ये रही भिंडी की सब्ज़ी और ये रही रोटियाँ और ये रात की भिंडी की सब्ज़ी है और पापा खाएंगे अचार के साथ। ये रहा मेरा आज सुबह नाश्ता में सब्जी की जगह पर अचार खा रहा हूँ, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, फिर दोबारा लाना है। झूठ बोल रहे हो? हाँ। वीडियो में झूठ नहीं बोलते। नहीं जल्दी जल्दी खाना है और फिर दोबारा लाना है, क्योंकि ऐसे रख के इसमें फफूंद चढ़ जाएगी, बेहतर नहीं रहेगा। ये बेहतर तभी होता है जब ताज़ा ताज़ा खा लें। चलो शुरू करो, ऊपर वाले का नाम लेकर के। ये गाइस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और पापा ने कुछ कैंटीन से सामान मंगाया था थोड़ा बहुत, तो वो पापा लेने गए हैं, यहीं पे लेने गए हैं क्योंकि वो अंकल लेके आ जाते हैं। पापा के फ्रेंड है, पापा के जानने वाले हैं, वो लेके आ जाते हैं। और मैं अपनी स्नोई को दिखाती हूँ, स्नोई भी यहीं पर बैठी हुई है, उसके भी बहुत बुरे हाल है क्योंकि कल मम्मी उसको ले जा रही थी, हॉस्पिटल ले जा रही थी, बट वो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि वो किसी गाड़ी पर नहीं बैठती है, तो उसने जैसे कार के अंदर बिठाया तो वो शीशे तोड़ने को हो गई। तो मतलब उसे बहुत अजीब सा सफोकेशन वगैरह हो जाता है क्योंकि वो कभी गई नहीं है कहीं। आप लोग को दिखाती हूँ अपनी स्नोई, ये यहाँ पर लेटी हुई है स्नोई। स्नोई कहाँ नहीं ला रही है? स्नोई सोना सोना। अभी मम्मी ऊपर गई है ना, तो ये अभी यहाँ पर मेरे पास बैठी है, तो ज़्यादा ये भी नहीं बैठ पा रही है, बस लेट जा रही है। ये पापा अभी कैंटीन का सामान ले आए हैं, तो हम देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। ये कोलगेट, हार्पिक, ये हार्पिक, ये
ओडोनिल। ये ओडोनिल, ये कैसा स्प्रे वाला ओडोनिल है? ये है फिनाइल। इसमें बिल भी है। बिल मत दिखाना। ये रहा ऑल आउट। ये 2 ओडोनिल, रूम फ्रेशनर है। 2 हैं, एक सैंडल और ये है बुके ये और एक जैस्मिन फ्रेश। ये क्या और है? ये भी फिनाइल है शायद। ये क्या चीज़ है? ये भी ये फिनाइल? फीगो क्या होता है? फीगो, ये भी फिनाइल है पापा जी। फिनाइल है। ये शॉप है। ये क्लॉथ वॉशिंग सोप है। ये कोलगेट 2 मंगाए थे, 2 हैं। कोलगेट ज़्यादा ब्रश करना पड़ेगा। ये है वो है विम बार। विम बार 3 है। विम बार 3 है। और ये है सोप, बेदिंग सोप। और ये कितने मंगाए थे? तो कुछ ज़्यादा ही है। अभी हमें ओडोनिल यूज़ करना नहीं आ रहा था, पापा जी करके दिखाएंगे कैसे यूज़ करते हैं। अपनी ओर स्प्रे मत करना। ये पापा ने स्प्रे कर दिया है। मैं इसको बाथरूम में करके आता हूँ। ठीक है। ये बाथरूम में इसको भी रख के आता हूँ। सारी चीज़ बाथरूम में, ठीक है। गाइस, आजकल सीलन की स्मेल आती है, तो हमारे वहाँ मैंने बताया गेस्ट आ रहे हैं, तो ओडोनिल रूम फ्रेशनर भी आ गया है, तो मैं फटाफट से वहाँ पे स्प्रे करके आती हूँ। ये देखिए गाइस, लंगड़ा कर चलना मेरा शुरू हो गया। मैं ऑरेंज वाला जो ओडोनिल है सैंडल बुके, वो स्प्रे करके आती हूँ उनके आने से पहले। ये देखिए, मैं पहुँची हूँ यहाँ पर और मेरे से स्प्रे भी नहीं हो रहा है। ये देखिए गाइस, हो गया। वॉशरूम खोलो मम्मी। ये देखिए, पहाड़ों के पीछे से थोड़े थोड़े से बादल आने लग गए हैं और बीच का स्काई साफ है। और ये देखिए, यहाँ से आसमान को घेर रहे बादल। और ये इतना सुंदर सा हमारे घर से व्यू है। ये देखिए गाइस, ये मैंने लिया था हरेले मेले से, जो कि मैंने बताया है कि हमारे वहाँ पे हरेला जो त्यौहार होता है उसके टाइम पर हरेला मेला लगता है यहाँ पर। तो ये लिया था मैंने जग, ओनली ऑफ 20 रुपीज़। और ये रहा सामान, इसको मैं अब संभाल लेती हूँ। गाइस, चुपके से दिखाती हूँ यहाँ पर कौन लेटा हुआ है। ये मुंह छुपा कर कौन लेटा हुआ है, देखिए। ये रही मेरी कालू, जिसको कल मैंने नहलाया था क्योंकि इसे खुजली हो रही थी, तो ये अभी चैन की नींद सोई हुई है। ये देखिए, खर्राटे भी मार रही है। और गाइस, इट्स इनफ, अब मैं भी लेट जाती हूँ कालू के बगल में, जहाँ पे कालू लेटी हुई है। अभी थोड़ी देर के लिए मेरा घूमना फिरना बंद, क्योंकि अब ज़्यादा मेरे से हिला नहीं जा रहा है, बहुत चल गई हूँ मैं अब। तो अब मैं फिर से लेट गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। गाइस, इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। कितना अजीब है ना, मन नहीं भी करता है तब भी उठना पड़ता है। तो अब मैं पानी पीने के लिए फाइनली उठ जाती हूँ। गाइस, मैं पानी लेके आ गई हूँ और ये रहा मेरा कॉफ़ी मग, साइड पे देखिए बेड के ऊपर। और अभी जाकर देखा तो मेरा दवाई का भी टाइम हो गया और वो बना रहे हैं मेरे पापा। और मेरा ब्लॉग ज़्यादा लेंदी ना हो तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।